हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम सुनेंगे जिसके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष की समस्या है तो वह कौन सा शिव जी का उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। इसलिए जीवन को सार्थक और जीवन को मंगलमय बनाना है तो शिव महापणम तिलकम खलु सतपुराणम। जीवन को सत्य से भरना, जीवन को पवित्रता से भरना है तो शिव महापण ग्रंथ ये तिलक है, वेद सम्मत ग्रंथ है। परम वस्तु गीतम, परम तत्व नु गीत गायो છે જય પુરાણ ની અંદર એ શિવ મહાપુરાણ છે। શંભુ પ્રિય મહાદેવ પ્રેમ કરે આપણને। જ્યારે શિવ પુરાણ ગ્રંથનો પાઠ કરતા હોય ને ત્યારે મહાદેવ આપણને પ્રેમ કરે। મહાદેવ આપણા પર વાત્સલ્ય કરે, વાલ કરે છે। ગતિ નહીં પરમામ ગતિ ये शिव महापुराण देता है। इसलिए शिव महापुराण क्या है? तिलक समान है। तिलक शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम् वेदांत वेद विलसत् परं वस्तु गीतम् यो वै पठेत् शृणुयात् परम आदर के साथ, परम आदर के साथ, परम आदर के साथ तो शंभो प्रिय सही नवे परमागति। महादेव को परम गति देते हैं। शंभो प्रिय सही नवे परमागति। शिव महापुराण श्रुण्वन्तु ऋषिः सर्वे, श्रुण्वन्तु श्रुण्वन्तु, सुनिए ऋषि मुनि सुनिए, श्रुण्वन्तु। पुराणम प्रणमम शैवम, शिव जी ने कहा हुआ ग्रंथ है। आपको कोई पूछे कि ग्रंथ किसने गाया तो कहें पूर्व काल में भगवान शंकर ने स्वयं ने गाया है। ये बात सुनाता हूं। शिव नाम अयम, शिव जी का नाम लेकर हम महादेव की कथा सुनेंगे। श्रुण्वन्तु, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि का कोई जाति के नाते वर्ण होता है? ऋषि का कोई गणवेश होता है? नहीं, ऋषि उसको कहा जाता है किसी के ऋण में न रहे और दुनिया को छोड़कर चले जाएगा तब जगत को ऋण में रख कर जाएगा। ऋषि कोने कहेवाय? कोई ना ઋણમાં રહે, કોઈ ના ઋણમાં ન રહે અને જ્યારે આ દુનિયા છોડીને જાય ત્યારે જગતને કંઈક આપતો જાય અને જગતને ઋણમાં રાખતો જાય, એને ઋષિ કહેવાય છે। ઋષિની કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ વર્ણ ભેદ નથી, એનો કોઈ ગણવેશ નથી, એટલો સૂટ બૂટમાં હોઈ શકે એવું થોડું છે। ઋષિ એક જીવન છે। इसलिए श्रुण्वन्तु ऋषयः सर्वे, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवं नामयम्। शिव जी का नाम लेकर, मैं अकेला नहीं, हम सब नाम अयम, हम सभी मिलकर भगवान शिव को याद करेंगे और शिव को याद करके पुराण पुराणं प्रणमं शिवं पुराणं वेद वेद का सार, पुराणं वेद शिव महापुराण क्या है? वेदों का सार है। ये तो श्रुति ग्रंथ है, पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का विषय नहीं, वो तो श्रवण का विषय है। यही वेद की महिमा है। लेकिन पुराण पढ़ सकते हैं, पुराण सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। यत्र गीतम निकम प्रत्या, भक्ति ज्ञान और वैराग्य देने वाला ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ क्या देता है? भक्ति देता है। भक्ति क्या देती है? शांति देती है। ज्ञान क्या देती है? दूर की दीर्घ दृष्टि देती है। वैराग्य क्या देता है? मोह का नाश कर देता है वैराग्य। तो शिव पुराण सुनने से क्या मिलेगा? भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिलता है, त्रिवस्तु मिलती है। यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान
वेदांत वेद्यं तद्वस्तुं विशेषेण प्रवर्णितं विशेष प्रकार से मैं वर्णन करता हूं शिव महापुराण ग्रंथ का। एक कथा जो श्रवण करते हैं तबे जीवनम धन्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जाति ज्ञाति ने सारा जो एक बाजू कथा श्रवण कर रहा है वही भगवान शिव का स्वरूप है। रुद्र एवं संशय कहे जाति ने कहे ज्ञाति जावा जो न कह रहे हैं। जो कथा श्रवण कर रहा है वही महादेव का स्वरूप है। कौन कथा सुन रहा है? हम तो आपके पुजारी हैं। हमारी कथा कोई मनुष्य नहीं सुनता, हमारी कथा तो स्वयं रुद्र सुन रहा है। क्योंकि हमारे श्रोता मनुष्य नहीं है, हमारे श्रोता रुद्र है। कथा श्रवण कर रहा है वो साक्षात रुद्र है। महापुरुषों का मंतव्य है कि जो महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य योनि का नहीं है, वो रुद्र है, साक्षात भगवान शिव का ये अंश है। इसलिए तवेव जीवनम धन्य, जो कथा श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। तवेव जीवनं धन्यं। सुनो सुनो, तवेव जन्म सफलं। जन्म सफल, जीवन सफल। तवेव जननी धन्य। माँ तू धन्य, पी तू धन्य। तवेव जनको धन्य। जनको पिता, जननी माता। तवेव जनको धन्य। इसलिए आप कथा श्रवण करते हैं, आप कम नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है कभी कथा सुनने का अवसर न मिले, लेकिन जो कथा सुनकर आ रहा है उनके दर्शन कर लीजिए, कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। ये कथा श्रोताओं की महिमा है, आप सभी की महिमा वो है। इसलिए आपको निम्न नहीं मानना, आज से नहीं, आज से नहीं। मैं मुझ में कुछ नहीं है, हूँ काय करीना शुकन मारा में काय नहीं, नाम ने हूँ पण गुलाब जांबू खाने बाजार में जन मजा આવી જાય। नासी पास लोग उससे दूर रहो। तवे कुल उत्कृष्टम, आपके कुल को प्रणाम करते हैं, दादा परदादा पूर्वज को प्रणाम करते हैं। और शिवपुराण ग्रंथ में कहा भी है जिनके परिवार में से जो कोई कथा सुन रहा है उसके पूर्वज नृत्य करने लगते हैं, वो आशीर्वाद देने लगते हैं, पितृ आशीर्वाद देने लगते हैं, पूर्वज आशीर्वाद देने लगते हैं कि मेरा पोता ये मेरा अंश है, कथा श्रवण कर रहा है, उसको बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए कहा तवेव कुल मृत्युष्टं सत्यं सत्यं न संशय। सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। क्या सत्य कहते हैं? यतः सदा शिवे भक्ति दृशित्वयि राजते। दृशित्वयि राजते। दृशित्वयि राजते। કેવા શાંતિથી બેઠા છે, કેમ બેહો ઘડી આવી રીતે ઘરમાં શાંતિથી બેહવું જોઈએ। આમથી આમ ને આમથી આમ, આમથી આમ। દાદા એક જગ્યાએ બેહો ને શાંતિથી, હું પણ બધે ઘોંકા માર્યા કરું છું। ઘણા ઉત્પાદ આવે ને, કાંઈ બે ઘડે કાંઈ બે ઘડે, ઘણી બહેનો ને નવરી બહેન ને ઘડે આ કબાટ ખોલે, પેલો કબાટ ખોલે, પોતાની બેગ ખોલીને બેઠી હોય। अब मैं शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करता हूं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कथा श्रवण की महात्म्य दिखाए, बाद में शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम किया। आइए हम सब मिलकर इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। 9 दिन के लिए इस ग्रंथ का श्रवण करना है, सेवन करना है। इस ग्रंथ को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? हमारे शब्दों में नहीं, महर्षि भगवान वेदव्यास जी के शब्दों में शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करते हैं।
वन्दे शिव हम सभी मिलकर ग्रंथ की वंदना करते हैं, शिव महापट ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। सबको छोड़ दीजिए, सर्वदा हम आदि व्याधि उपाधि सब पोटले बाहर रख दीजिए। सभी बाहर मंडप के बाहर सब बैठे हैं, अभी आपका इंतजार कर रहे हैं कब बाहर निकलो। सभी जिम्मेदारी मंडप पंडाल के बाहर। ऐसा ही होता है ना, कथा सुनते हैं तब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कथा पंडाल के बाहर निकले तब सब मिल जाते हैं, आदि व्याधि उपाधि संताप बहुत कुछ। આપણે ગામડામાં છે ને, આપણે ભેંસો તળાવમાં બેસાડી, ભેંસો બધી તળાવમાં બેસે એટલે ભેંસો બગાવ હોય ને બધી બહાર બેસી રહે કિનારે બેસી ભેહું જવાથી પાણીમાં બેઠો છું, આથી શાંતિ શાંતિ લાગતી હોય। એ બહાર નીકળે એટલે પાછી ઉડી ઉડીને પાછી ચોંટે। આપણું એવું જ છે, બહાર નીકળે એટલે પાછી બધી જવાબદારીઓ ચોંટી જાય। અહીં તો એમ લાગે કે આહા પરમ શાંતિ, આજથી તો હવે બહુ ડાયું ડમરું થઈ જવું, શાંતિથી જીવવું છે, શાંતિથી રહેવું છે, જીવનને માણવું છે। ઘરે ને પગે જા ડોશી ખીજાય ગયેલી તે શાક ને સમાર્યું હજી એ नहीं ये उपाधि, ये नहीं ये उपाधि, है ना। सर्वदा हम सब कुछ छोड़कर मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास बोल वन्दे शिव शिव प्रसन्नता સમર્પિત કરી અને આપની કથાના શ્રવણ કરું છું, શિવ મહાપડ ગ્રંથને શ્રવણ કરું છું, સાંભળું છું અને આપના વાંગમય સ્વરૂપ શિવ મહાપડ ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું। ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી હવે કથાનો પ્રારંભ કરે છે। પ્રયાગ તીર્થમાં શૌનક આદિ મહાત્માઓ સૂત પુરાણનું સુંદર સંબોધન કરે છે। મહાભાગ્યવાન કહે છે, કથા શ્રવણ કરે છે મહાભાગ્યવાન છે, કથા સાંભળે છે એનું ભાગ્ય ઉઘડી ગયું છે। ધન્ય છો આપ સુત સુત મહાભાગ, ધન્ય સ્તવમ પરમાર્થ, જગતનું હિત કરનારા, જગતનો પરમાર્થ કરનારા તમે ભગવાનની કથા સંભળાવો છો। ઘરેથી આવતા બે માણસોને સાથે લઈને કથા સંભળાવીને મોટું પુણ્ય છે। ભલે આપણે આવી દિવ્ય કથાનું આયોજન ન કરી શકીએ, સૌ ન કરી શકે, એ તો ઉદારતાની વાત છે। બાકી જેનામાં ઉદારતા હોય એ કરી શકે છે, જેનું મન ભગવાનમાં પરોવાયેલું હોય એ કરી શકે, બધા થોડા કરી શકે છે। બાકી તો ફટાકડા ફોડે, કરે શું? હજારો માંથી લાખો માંથી કોઈ કોઈ હોય છે કે જેના આંગણે ભગવાનની કથા થતી હોય છે। બહુ ઓછા માણસો હોય છે આંગણે આંગણે દીકરાના લગ્ન થાય, આંગણે આંગણે દીકરાના લગ્ન થાય। ભાગ્ય જ કોઈનું આંગણું એવું ભાગ્યવાન હોય કે જેના આંગણે ભગવાનની કથા થતી હોય છે। કોઈ આજ ઘરને આગળ 108 દીવા પ્રગટ કરે છે। અહીંયા મહેશભાઈ દક્ષાબેને કેટલા દીવાઓ પ્રગટ કર્યા છે? આ બધા દીપ છે। હૃદયમાં શિવ નામની દીપ જ્યોત જલે છે, હૃદયમાં ભગવાનના નામની જ્યોત જલે છે। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा, आज से प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी। एक पंक्ति, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, नक्षत्र
परमाक्षर मास ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते दूसरी बात चलो। आवाज निकालिए। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः साथ में गाइए फिर से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। इसीलिए कहा हे सुत पुराण जी महाभाग्यवान है आप परमार्थ कर रहे हैं, जीवन में से कुछ अर्थ निकाल रहे हैं। कथा सबसे बड़ा परमार्थ है। अब बेटी का विवाह कर दे इसमें तो कुछ स्वार्थ होगा, बेटे का विवाह कर रहे तो भी कुछ स्वार्थ होगा, लेकिन इनमें कोई स्वार्थ नहीं। एक बात कहूं, ये पितृ तो हमारे निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र पितृ हैं, क्योंकि पूर्वजों को याद करना चाहिए। उन लोगों ने पुण्य किया होगा तो इसे अवसर मिला, लेकिन ये कथा का कोई हेतु नहीं। कथा का एक ही हेतु है, हमारी दक्षाबेन की शिव भक्ति का प्रागट्य रूप। उनका संकल्प था कि मुझे एक बार महादेव की कथा का आयोजन करना है, बस उनकी भक्ति का वांगमय स्वरूप प्रकट हुआ है। और क्या हेतु हो सकता है? कुछ भी हेतु नहीं, एक ही हेतु है, बस मैं महादेव के भक्त हूं तो मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन और भी शिव भक्त बने। शिव एक ખેતરમાં ભક્તિનું વાવેતર છે ભાઈ, કોઈના કોઈના હૃદયમાં આજ આદર નક્ષર ભગવાન શિવની ભક્તિની જ્યોત પ્રજ્વલિત થઈ જાય, કોઈ ને કોઈ। આમાં કઈ સૌ ભગવાન મહાદેવના ભક્તો હોય કથા સાંભળતા એવું નહીં, કોઈ શરમથી આવે, કોઈ ધર્મથી આવે, કોઈ પોતાને પકડીને લાવ્યો, હાથ પકડીને, બોચી પકડીને નહીં। તેથી સૌને કથા સંભળાવે। અને ક્યારે આમ ઓટલા મીટિંગ થાય ને તો કોઈના ચોટલા ન તોડવા, ઓટલા મીટિંગ થાય તો ભગવાનની વાતો કરવી, એકાદું કીર્તન કરવું, એકાદી સારી વાત કરવી, કોઈ સારી વસ્તુ સાંભળવી ભેગા થઈને। ખબર નહીં આ લોકો પંચાયતમાં નથી નોકરી, પંચાયતમાં તે છૂટાણા નથી તો પણ આ ગામની પંચાયત કરે છે, કોણ પગાર આપતું હશે આ લોકોને? પંચાયતમાં છૂટાય તેને છોટું મોટું કમિશન એ મળી જાય, આમ તેમ કરી કરીને, પણ આમાં તો કઈ મળતું નથી કમિશન પંચાયતમાં। તમારા ગામમાં જ ન હોય તો અમારા ગામની વાત છે। પંચાયતમાં છૂટાય હું લે એટલા માટે છૂટાય એમ લોકો। સુત સુત મહાભાગ્યવાન, હે મહાભાગ્યવાન, સુત સુત મહાભાગ્યવાન, ધન્ય સ્વં પરમાન્વિત અદ્ભુતેયં કથા દિવ્યા શ્રાવિતા કૃપયા શ્રાવિતા કૃપયા
महादेव की कथा आप सुनाए। अब सुत पुराण जी कहते हैं कि हे महात्माओं, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिनका नाम देवराज था, वृद्ध माता पिता के साथ। लेकिन माता पिता महादेव के परम भक्त थे, लेकिन पुत्र में कुछ उतरा नहीं था। पुत्र पुण्य से भी मिलता है और पुत्र पाप से भी मिलता है। पुत्र कभी प्रेम देने के लिए भी जन्म लेता है, कभी वैर लेने के लिए भी पुत्र जन्म लेता है। इसलिए पुत्र जन्म के अवसर पर कुछ बहुत खुश होने की जरूर नहीं है, परिणामों પછી खबर पड़े कि वो निकले इसमें। बहुत सारी कथा ऐसी है कि पुत्र माता पिता को दुख देने वाला था। यहां भी देवराज की कथा यही है, माता पिता को दुख देने वाला पुत्र है, सुख देने वाला पुत्र नहीं। सुख देने वाला पुत्र तो भोले जैसा बहुत कम होते हैं बहुत कम, मतलब बहुत। मैं बहुत लोगों को भूल जाता हूं, लेकिन भोला आपको नहीं भूलूंगा। प्रसन्न चित्त कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रसन्न चेहरा, प्रसन्न मुख मुद्रा। मुख का मेकअप पाउडर नहीं है, मुख का मेकअप प्रसन्नता है। कितना थथड़ो कर कलाक बे कलाक बेसो पण मुख नी प्रसन्नता न हो तो ये मेकअप भोंठो पड़े कि वहां क्या लाग्यो है ना। मुख की प्रसन्नता सबसे बड़ा मेकअप है, सबके सबसे बड़ी हमारी शोभा है। कभी कभी हो सकता है जीवन में कभी तनावग्रस्त जीवन हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शिव उनको पार कर देते हैं। माता पिता अपने पुत्र से बहुत दुखी थे और भगवान को कहते हैं, भगवान हमारा कोई बुरे कर्मों का फल ये पुत्र है। लेकिन कभी शिव भक्ति नहीं छोड़ी, कभी नहीं। पुत्र इतना दुर्व्यवहारी था, दुष्ट था। पुत्र की चिंता में माता पिता अपनी दुनिया को छोड़कर चले गए। चिंता ऐसे डाकिनी काट के कलेजा खाती, चिंता बहुत भयंकर है। रूप ज्ञान चतुराई का भक्षण कर लेते हैं। चिंता मत करिए, महादेव को सौंप दीजिए। थोड़े दिन है भाई, वो भी चला जाएगा है? रोज घनघोर अंधारी रात भी नहीं रहती तो आपकी दुख की क्या ताकत, वो भी चला जाएगा। वो भी धीरे 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 धीरे, कभी तनाव है तो धीरे 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 ये भी चला जाएगा। चिंता ऐसी डाकिनी, हम सबको खा जाती है चिंता, और आज सब लोग चिंताग्रस्त हैं। एक बात कहूं, अपने बच्चों को भी चिंता मत दीजिए। बड़े तो बड़े, जरूर अंकुश रखना चाहिए, लेकिन इतना टेंशन नहीं देना चाहिए। बहुत बच्चों को छोटी उम्र में हाई प्रेशर, बीपी लो, बच्चों के जीवन में डायबिटीज, आंख कमजोर, हताशा निराशा बच्चों के जीवन में। अरे खेल कूदने का समय है, क्यों इतना? थोड़ा सा खेलने दो और खिलने दो। अपने बच्चों को थोड़ा खेलने दीजिए। हम आपने तो કેટલું રેમાં કોઠણ ભાંગી નહીં ગયા। હું તું કેવું રમતા હતા આપણે। હું તું રમાતા નહીં, ગાવું નથી ગાતા નહીં, એવું ન ગવાય કથામાં કોઈ ઠપકો આપશે। કેવું બાળપણ હતું આપણું। એ વૃક્ષે ચડતા હતા, ડાળીએથી ઉતરતા હતા, ટીંગાતા હતા, क्या क्या हमारी दुनिया थी। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अगर घर में अधिक पितृदोष की समस्या है तो घर में नहीं धन टिकता है, नहीं पैसा रहता है और फिजूल खर्ची बहुत हो जाते हैं। तो भक्तों, आपने इस उपाय को ज़रूर करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्म से जुड़े रहिए, और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।